अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए शादी करना अब आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ट्रंप सरकार फर्जी शादियों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और यूएससीआईएस ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए शादी करता है तो उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। 5 साल तक की जेल हो सकती है और करीब 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी लग सकता है। अगर आप किसी फर्जी शादी में फंसे हुए हैं तो यूएससीआईएस अब इसे ट्रैक करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो कैसे पकड़ी जाती हैं फर्जी शादियां और क्या यूएससीआईएस ने नई रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, सारे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे ताकि सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। यूएससीआईएस ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फर्जी शादियां यूएस इमिग्रेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। ग्रीन कार्ड पाने के लिए शादी करना एक क्राइम है जिससे गिरफ्तारी, जुर्माना और डिपोर्टेशन तीनों हो सकता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फर्जी शादियां वो शादी होती हैं जो सिर्फ इमिग्रेशन प्रॉफिट यानी कि ग्रीन कार्ड पाने के लिए की जाती है, ना कि किसी असली रिश्ते के लिए। यूएससीआईएस अब ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को पहले से ज्यादा सख्ती से जांच रहा है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हुआ कि शादी फर्जी है तो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स की गहन जांच हो सकती है। अमेरिका में फर्जी शादी को लेकर कानून बना हुआ है। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ग्रीन कार्ड के लिए शादी करने की प्लानिंग करता है तो इसे कहा जाता है मैरिज फ्रॉड और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मैरिज फ्रॉड लॉ के सेक्शन 1325C के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ग्रीन कार्ड के लिए सिर्फ शादी करता है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है, करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि भविष्य में उस व्यक्ति की अमेरिका में एंट्री बैन हो जाए। क्या आपको पता है कि जो अमेरिकी नागरिक फर्जी शादी में मदद करते हैं उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है? यानी कि अगर आप शादी में नहीं हैं लेकिन आप शादी के फंक्शन में इन्वॉल्व थे और आपको पता था कि ये शादी फर्जी है और आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि यूएससीआईएस ने 3 प्रकार की फर्जी शादियों को डिटेक्ट किया है। पहली जो शादी है वो कैश या फिर फायदे के बदले होती है। इसमें क्या होता है कि एक अमेरिकी नागरिक किसी इमिग्रेंट से पैसों के लिए या फिर किसी और प्रॉफिट के लिए शादी कर लेता है। यूएससीआईएस ने जो दूसरी कैटेगरी दी है फर्जी शादी की, वो है जानबूझकर की गई नकली शादी। इस कैटेगरी में दोनों पार्टनर्स को ये पता होता है कि भाई शादी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए हो रही है। वहीं जो तीसरी कैटेगरी है वो है धोखे से की गई शादी। जब एक इमिग्रेंट अमेरिकी नागरिक को प्यार के नाम पर धोखा देता है लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ ग्रीन कार्ड का लाभ होता है, उस शादी को, उस प्यार को थर्ड कैटेगरी में रखा है यूएससीआईएस ने। अब ये जान लीजिए कि यूएससीआईएस ने फ्रॉड मैरिजेस को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाया है। यूएससीआईएस अब ये मेक श्योर कर रही है कि इंटरव्यू का प्रोसेस और ज्यादा टफ हो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी और ज्यादा डिटेल से जांच की जाए। यूएससीआईएस ऑफिसर शादीशुदा कपल से सवाल जवाब करते हैं और उनकी कहानी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे अब वो तुरंत ही पकड़ रहे हैं। इसके अलावा यूएससीआईएस पिछले रिकॉर्ड की जांच भी कर रहे हैं। अगर शादी करने वाले व्यक्ति की पुरानी एप्लीकेशन में गड़बड़ी पाई गई है तो उसे शक की नज़र से देखा जाता है। यूएससीआईएस ये मेक श्योर कर रही है कि व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल, बैंक स्टेटमेंट और फैमिली बैकग्राउंड की भी जांच की जाए। अगर किसी भी कपल की कहानी में कोई झोल निकलता है तो तुरंत उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि आप मैरिज फ्रॉड को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, यूएससीआईएस ने अब फर्जी शादी और इमिग्रेशन फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है। यूएससीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले तो आपको जाना होगा रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको एनोनिमस टिप फॉर्म भरना होगा। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा, यानी कि नहीं पता चलेगा कि रिपोर्ट किसने किया है। यूएससीआईएस ने ये अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को मैरिज फ्रॉड के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए ताकि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसे सेफ किया जा सके। अब आपको एक मैरिज फ्रॉड का ताज़ा मामला बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो देखिए, 16 मार्च को कैलिफोर्निया में
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो एक बड़े मैरिज फ्रॉड रैकेट में शामिल थे। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी की जांच में पता चला है कि ये लोग हजारों डॉलर में नकली शादी करवाते थे। सैकड़ों इमिग्रेंट्स ने ग्रीन कार्ड पाने के लिए इस रैकेट का इस्तेमाल किया। पकड़े गए लोगों पर इमिग्रेशन फ्रॉड और डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के आरोप लगे हैं। अगर आपको लगता है कि USCIS सिर्फ छोटे मामलों को पकड़ता है, तो ये केस साबित करता है कि बड़े स्कैमर्स पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर मैरिज फ्रॉड और उस पर जो सख्ती हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, सारी चीज़ें आपको बता दी है और ये भी बता दिया है कि अगर आप फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड में फंसते हैं, तो आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जाते जाते मैं आपको ये भी याद दिला देती हूँ कि सिर्फ 2 लोग जो शादी में हैं वही नहीं फंसेंगे, बल्कि जो उनकी शादी में शामिल था या फिर जिसे जानकारी थी उनके भी फंसने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर आपको पता चलता है कि कहीं पर मैरिज फ्रॉड हो रहा है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है और आपकी पहचान को एनोनिमस रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, यानी कि आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए, US इमिग्रेशन रिपोर्ट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।